हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए, बेबी कार्डिगन के लिए, बेबी जैकेट के लिए। अगर कोई बेबी हाई नेक बना रहे हैं या ब्लैंकेट बना रहे हैं या मफलर बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जेंट स्वेटर के लिए, मफलर के लिए, कैप के लिए बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हम कोई भी लाइट कलर ले सकते हैं, यानी कि आप कोई भी लाइट कलर का वूल से इस डिज़ाइन को बनाइए। बहुत ही प्यारा बनकर आता है। काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है, काफ़ी खिंचता है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप न्यूबॉर्न बेबी के अगर कोई स्वेटर सेट बना रहे तो उस पर बना सकते हैं। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये डिज़ाइन स्पेशली बिगनर्स के लिए होते हैं, इस टाइप के हल्के डिज़ाइन, ताकि वो बहुत ही ईजिली बना लें। तो चलिए आज हम बहुत ही ईजी सा नीटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम नीडल और फंदे देखेंगे। तो यहाँ पे हम फंदे देखेंगे तो हमें 2 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है। किसी भी एक्स्ट्रा स्टिच को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें 2 के मल्टीपल में ले लीजिए फंदों को, प्लस में 2H के लिए। और 9 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर या इससे मोटी पतली नीडल से बना सकते हैं। नॉर्मल वूल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 3.5 mm की नीडल से बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद रो 1 राइट साइड से बिनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 2 फंदों का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है ये। तो आपको क्या करना है, राइट साइड की नीडल से देखिए इस तरीके से ये जो 2 फंदे हैं इन्हें एक साथ बिनना है। बीच में से नीडल लेते हुए दोनों फंदों को एक साथ लीजिए और एक बार सीधा बिन दीजिए। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर आप इन दोनों फंदों को छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया। अब हम फिर से देखिए 2 फंदे लेने वाले हैं और राइट साइड की नीडल से आपको इन दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेनी है। देखिए इस तरीके से, और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देना है एक बार। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक फंदे को घटा दिया है। अब आप फिर से 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लेंगे, बीच में से नीडल ले जाते हुए एक बार सीधा बिन देंगे। फिर से हमने यहाँ पे एक फंदों को घटा दिया। तो यहाँ पर हमारे 6 फंदे थे, हमने एक एक फंदा घटाते हम जा रहे हैं। तो हर बार हमारा एक फंदा राइट साइड से घटेगा। देखिए 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लिए और एक बार दोनों फंदों को सीधा बिन दिया। फिर से 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लिए इस तरीके से और एक फंदा सीधा बिन दिया। फिर से 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लेने हैं, एक बार सीधा बिन देना है। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपकी जो रो 1 रहेगी, जब आप पहली सिलाई बिनेंगे तो आपके फंदे आधे हो जाएंगे। आप पूरी सिलाई पे एक एक फंदे को घटा देंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लिए और एक बार सीधा बिन दिया। फिर से 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लिए और एक बार सीधा बिन दिया। तो यहाँ पर देखिए हमने रो 1 जो है राइट साइड की इस तरीके से बिन के कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में ये वाले हमारे 2 फंदे बचेंगे, इन्हें भी आपको दोनों फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिन देना है। एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से आधे फंदे रह जाएंगे आपकी नीडल पर। अब हम रो सेकंड पे आएंगे, रॉन्ग साइड की रो रहेगी। अब देखिए इसे कैसे बिनना है। एक फंदे को आप स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक एक फंदा हमारा कम है, इसको हमें पूरा करने के लिए यहाँ पर से हमें एक फंदा बनाने। देखिए सबसे पहले आपको ऊन को राइट साइड की तरफ करना है। देखिए ऐसे, पहला फंदा स्लिप, ऊन राइट साइड की तरफ। अब यहाँ पर जो एक फंदा रहेगा इसे आपको ऐसे उठाते हुए सीधा बिन लेना है। फिर नीडल वाले फंदे को सीधा बिन लेना है। फिर से एक बार देखेंगे हम, 2 फंदे हो गए। देखिए इस फंदे के बीच में से हमें एक सीधा फंदा बिन लेना है और नीडल वाले फंदे को भी सीधा बिन लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है। देखिए 2 फंदे के 4 फंदे हो गए। फिर से देखिए यहाँ पर जो बीच का धागा रहेगा इसमें से आपको नीडल ले जाते हुए एक फंदा सीधा बिनना है और नीडल वाले फंदे को सीधा बिन देना है। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर से यहाँ पर देखिए ये धागा दिखाई देगा आपको। ये जब आपने राइट साइड की रो बिनी थी तो वही वाला धागा है ये। इसमें से आपको एक फंदा सीधा बिन लेना है और नीडल वाले फंदे को भी सीधा बिन लेना है। तो ये हमारी जो दूसरी सिलाई है वो पूरी आपको फंदे को इस तरीके से लेते हुए, देखो ये जो हमारा धागा दिख रहा है इसमें से आपको फंदा लेना है और इस तरीके से सीधा बिन देना है। फिर जो नीडल वाला फंदा रहेगा उसे भी आपको सीधा बिन देना है।
फिर से यहाँ से हम एक फंदा उठाते हुए एक उसी फंदे को सीधा बिनेंगे, निडल वाले फंदे को भी सीधा बिनेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की जो रो है वो भी पूरी सीधी ही बिनी जाएगी। फंदे को उठाते हुए सीधा बिनना है, निडल वाले फंदे को सीधा बिन देना है, फिर से आपको फंदे को उठाते हुए सीधा बिनना है इस तरीके से, और जो आपका निडल वाला फंदा रहेगा इसे सीधा बिन देना है। तो यहाँ पे हमारी जो रो सेकंड है वो पूरी आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। आपका जो रो सेकंड रहेगा उसमें आपके फंदे जो हैं वो उतने ही हो जाएंगे जितने आपके निडल पे थे, यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं जितने फंदे आपके निडल पे थे आपने राइट साइड से उसको आधे कर दिए थे, रॉन्ग साइड से आपके वापस उसमें पूरे कंप्लीट फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक फंदे को उठाते हुए रो सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेने। देखिए यहाँ से ये फंदा उठाना है और सीधा बिन लेना है, और जो लास्ट का फंदा रहेगा उसको आपको उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। रो थर्ड आ जाएगी आपकी राइट साइड की, आपको पूरी रो को सीधा सीधा बिन लेना है। रो थर्ड जो है आपका पूरा राइट साइड से सीधा बिन के कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमने जो तीसरी सिलाई है वो शुरू करी है सीधा बिनते हुए, आपको दूसरी सिलाई में फंदों को कंप्लीट कर लेना है और रो थर्ड में आपको सभी फंदों को सीधा बिन लेना है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप बिगनर हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईजी डिज़ाइनें पूछ सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पर काफ़ी डिज़ाइनें अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बिन रहे हैं और तीसरी सिलाई पे आपको सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड रो थी वो हमने राइट साइड से कंप्लीट कर ली है इस तरह बिन के। अब रो 4 पर आएंगे आप। रो 4 रॉन्ग साइड का रहेगा, चौथी सिलाई आपकी उल्टी तरफ की रहेगी और इसमें को आपको पहले फंदे को स्लिप करते हुए सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। राइट साइड से सीधे बिन लेना है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो जो आपका डिज़ाइन ये रहने वाला है ये 4 सिलाइयों का होगा। जो 4 रो रिपीट पैटर्न है ये आपकी 4 रो है और इस रो पर आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रो 4 आपका उल्टा बिनकर कंप्लीट होगा। तो बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। यहाँ पर देखिए हमें 4 सिलाइयाँ ये वाली कंप्लीट करते ही आपका डिज़ाइन जो है वो बन के आ जाएगा। तो रो 4 हमने उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लिए। रो 4 हमने रॉन्ग साइड का उल्टा बिन के कंप्लीट करते हुए हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। 4 सिलाइयाँ आपको फिर से यही रिपीट करते जाना है। 4 रो रिपीट पैटर्न है, यही 4 रो आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपका बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के सभी वुलन प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। जेंट्स कैप के लिए और जेंट्स जैकेट के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। लेडीज स्वेटर के लिए हाई नेक पर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। कैप बना रहे हैं, चाहे बेबी का बना रहे हैं, चाहे जेंट्स का, लेडीज़ का, सबके पे इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।